तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस रखा था, जल्दी बोलो। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस। उसमें 3-4 क्वेश्चंस एक साथ दिए थे। कौन का? सल्फर डाइऑक्साइड के बॉन्ड लेंथ, जबकि उसमें एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होता है बट ऑलमोस्ट इक्वल के होता है ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड को लैब में डिटेक्शन के लिए, तो आप लोगों ने क्या कहा था कि लैब में डिटेक्शन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग एसिडिफाइड KMnO4 के साथ पास कर देंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 का कलर डीकलराइज कर देगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी। इसके बाद 16 ग्रुप में आता है H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट प्रोसेस कोर्स में नहीं है, ये जान जाओ, तो कांटेक्ट प्रोसेस साइड में रखो। अब आ जाओ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सारे स्टूडेंट को पता है कि जो H2SO4 है उसी को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और जब सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करते हैं तो ये देता है H+ आयन, मतलब 2H+ आयन प्लस SO4 डबल माइनस, ये चीज बनती है, ठीक है। इसलिए इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। अब पता नहीं डाइबेसिक एसिड तो लोगों को आइडिया है कि नहीं है। जब 2H+ कोई भी एक मोल सब्सटेंस देता है, एसिडिक सब्सटेंस H+ है, उसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड, राइट। बट फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे बच्चे लैब में जाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की बड़ी डिमांड करते हैं, सोचते हैं सर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 दो। उनको क्या करता है, खुद को और दूसरे को जलाने बड़ा मजा आता है, ये रियलिटी। हाँ, और फिर सोचते हैं कि अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो फिर कुछ ब्लास्ट हो, और जब ब्लास्ट हो तो उनको फिर मजा आता है। एक्चुअली जब रियली ब्लास्ट हो जाएगा तो उनको नहीं मजा आएगा, उनके पड़ोसियों को मजा आएगा। समझ में आ गया? तो ऐसी गलती नहीं करना। लैब बहुत डेंजरस होता है, और किसी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टच नहीं करना बिना किसी टीचर के प्रिकॉशन से, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 में आप जब डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, ये ऑयली लिक्विड होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, और हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाईली हाइग्रोस्कोपिक मतलब समझते हो, अगर H2SO4 एक बॉटल में है या एक बीकर में है और ये ओपन है, तो ये मॉइस्चर जो होता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर H2O को एब्जॉर्ब करके अपना लेवल बढ़ा सकता है। मतलब कि ये सराउंडिंग को, अगर ओपन बॉटल है तो सराउंडिंग के वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। और जैसे भी हम वाटर को H2SO4 को वाटर में H2SO4 मिलाते हैं तो वाटर का टेम्परेचर होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो इसके 3 केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ऑयली नेचर पहला, दूसरा क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर एसिड, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, और इसके बाद में फिर क्या होगा, हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। बट जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तो जो H2SO4 है, H2SO4, जब इसको H2O के प्रेजेंस में डिस्प्लिट करेंगे तो H+ और HSO4- बनेगा, और अगर एक्सेस में करेंगे तो HSO4-, ये वाला जो बचा हुआ है, फिर से क्या करेगा, H+ और SO4 डबल माइनस बनेगा। क्या बनेगा, H+ और SO4 डबल माइनस। एनसीईआरटी में एक चीज दी है, वो बताया गया है कि इसको बोला गया है Ka1 और इसको बोला है Ka2। क्या बोला गया, इसको फर्स्ट वाले को Ka1 और सेकेंड वाले को क्या बोला गया, Ka1 मतलब क्या हुआ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट H+ आयन। दूसरा क्या है, Ka2 मींस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर सेकेंड H+ आयन। Ka1 की वैल्यू जो होगी ऑलवेज फार ग्रेटर देन Ka2 की होगी। मतलब समझे, जो H2SO4 जो HSO4 देता है ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है, और जो HSO4 फिर से H2SO4 देता है वो कम एसिडिक होता है। कंफ्यूजन होने के चांसेस इसमें है कि Ka1 Ka2 क्या है, क्या दोनों एक साथ में ही तो नहीं प्रोवाइड करते, अगर कर देगा तो क्या होगा। तो ऐसा होगा, H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करोगे आप तो H2SO4 कुछ ऐसा दिखेगा, S डबल बॉन्ड O, इधर से OH और इधर से OH, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो इसका पहला H+ छोड़ेगा, तो इस पे प्लस माइनस चार्ज होगा और इस पे प्लस चार्ज होगा। फिर ये कैसा बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड O, और इसमें से एक H+ रिलीज हो जाएगा। यही जो होता है इसी को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1। मगर अब इस सिचुएशन में इसके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएंगे बढ़, फिर दूसरा H+ आयन को रिलीज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए फर्स्ट टाइम जो H2SO4 पहला H देता है, इसकी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू सेकेंड वन।
तो ये चीज मत भूलना, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है और अपने दिमाग में लिखना, और ये कंपलसरी आएगा बोर्ड के एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा तो क्या आएगा, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में जो H2SO4 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबको पता है H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या कर सकता है, मेटल को नॉन मेटल को दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे मैंने HNO3 बताया था, HNO3 जब कंसंट्रेटेड HNO3 को आपने एसिड और मेटल और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीडाइज कराया था, तो उसमें क्या हुआ था कि दो गैस फिक्स, दो सब्सटेंस फिक्स था, एक था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या था, वाटर, ये फिक्स था। अब अगर तुम सल्फ्यूरिक एसिड को किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, उसमें भी दो चीजें फिक्स है, जो NO2 था यहाँ पे SO2 हो जाएगा और वाटर फिक्स होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे इसको कार्बन से रिएक्ट कराया, जैसे कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बनेगा, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, और तीसरा H2O। डन। मतलब ये और नाइट्रिक एसिड वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आएगा और उसमें क्या आया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। सेकंड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को, ये सब कंसंट्रेटेड है, H2SO4 को अगर सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा, यहां पे बन जाएगा SO2 और क्या बन जाएगा H2O, मतलब SO2 H2O। अब कुछ बच जाएगी इसमें। डन। थर्ड पॉइंट, अगर इसका फास्फोरस के साथ रिएक्ट करा दोगे, किसके साथ, फास्फोरस के साथ, H2SO4 ये P4 है, यहां पे लगा दो तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, H3PO4 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या चीज, H2O। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और H2O रेगुलर बनता रहेगा। डन। इधर कोई डाउट है तुम लोगों को। अब एक और ले लो, मेटल के साथ, ये इसको बोलो मेटल, मेटल क्या है, कॉपर है, कॉपर प्लस क्या लोगे, H2SO4। कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सेम CuSO4 होल ट्वाइस नहीं होगा, जस्ट CuSO4 होगा, प्लस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2O। डन। ओके, तो अब देखो इसमें मैंने चार रिएक्शन दिया, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 4। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, 1 2 3 गिवन है। फर्स्ट कार्बन के साथ किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस के साथ किया तो फास्फोरिक एसिड और कॉपर के साथ किया तो कॉपर सल्फेट। सब में कॉमन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट इसमें निकलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का बाय, बहुत इजी है आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना है। डन। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज ले लो या शुगर ले लो। शुगर का क्या होता है, C12H22OLN। जब इसको तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको जानते हैं ये कितनी बार कार्बन है, 12 टाइम्स। ये 12 टाइम्स कार्बन बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। इसको चाइनीज ब्लैक अपीयरेंस बोलते हैं। एक हम लोग छोटे छोटे जो थे तो एक आता है कोई क्रैकर आता था, उसको जब जलाते तो काला 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 ऐसे निकल जाता था, उसको स्नैक बोलते थे। ठीक उसी कलर का आएगा बट ये हार्ड होगा बहुत। तो इसको हम अपना तुम लोगों को अगले या किसी प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे भी। ग्लूकोज में जब कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा तो ये ठीक वैसे ही करेगा। तो इसको बोलते हैं चाइनीज ब्लैक अपीयरेंस, कार्बन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में से, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 17th ग्रुप नेक्स्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कंपाउंड ऑफ 17 ग्रुप। इसमें क्या क्या कंपाउंड है जरा पहले ये देखो। सबसे पहले है क्लोरीन, सेकेंड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस और फोर्थ है इंटर हैलोजन कंपाउंड। मतलब क्या, टोटल 4 हैं। एक है क्लोरीन, दूसरा है HCl, तीसरा है ऑक्सो एसिड्स और चौथा क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। 4 चीजें याद रहेंगी। इन चारों का एक 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। जरा इधर देखो, आपको लगता होगा कि बड़ा टिपिकल है, सही लगता है क्योंकि है नहीं, बड़ा इजी है। जरा देखो इधर MnO2। हर बच्चों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन मेटल है। बोलोगे कि मैग्नीज जो है वो मेटल है और इसमें जो ये है वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड HCl। मेटल के साथ क्लोरीन लग जाएगा और बन जाएगा Mn, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग MnCl2। पहला मेटल प्लस क्लोरीन MnCl2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O और क्लोरीन हो गया।
सेकंड के केस में देखो दो मेटल है, एक मेटल है और दूसरा मेटल है। पहला मेटल पोटेशियम और सेकंड मेटल क्या है, मैग्नीज। अब ये HCl अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ले लोगे। एक बन जाएगा इस मेटल का तो KCl, दूसरा मेटल का बन जाएगा तो MnCl2, तीसरे का ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा H2O, और चौथा में क्लोरीन निकलेगा। ओके, अगला थर्ड में देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। Mn भी है, सोडियम भी है, H2SO4 भी है। H2SO4 का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2H+ SO4 डबल माइनस, या 1H+ और HSO4 डबल माइनस, सिंगल माइनस कर दो। इसका क्लोरीन और इसका H एक दूसरे को देखेंगे, नो, ये क्या होगा, इसका सोडियम और इसका HSO4 तुरंत से बन जाएगा NaHSO4, NaHSO4। सेकंड जो Mn है वो फिर से क्लोरीन के साथ लेकर जाएगा, बन जाएगा MnCl2। फिर क्या बनेगा, ये H+ और ये ऑक्सीजन लेकर के क्या बन जाएगा H2O, और थर्ड में क्लोरीन गैस फिर निकल जाएगा। तो ये हमारे तीन मेथड हो गए। इन तीनों मेथड में कॉमन क्या है, कॉमन है क्या है कि हर में कंसंट्रेटेड, इसमें भी और इसमें भी कंसंट्रेटेड HCl है। इसका प्रोडक्ट क्लोरीन है, इसका भी प्रोडक्ट क्लोरीन है, इसका भी प्रोडक्ट क्लोरीन है, इसका भी प्रोडक्ट वाटर है, इसका भी प्रोडक्ट वाटर है, और इसका भी प्रोडक्ट वाटर है। तो क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर सब में हो गया, तीनों में। इसके साथ जो मेटल है उसको मेटल क्लोराइड बनाओ, इसके साथ जो मेटल्स है उसके मेटल्स क्लोराइड बनाओ, और इसमें जो सोडियम है उसको सोडियम सल्फेट बना दो, मेटल्स क्लोराइड मेंटेन रहेगा। ओवर। कितना इजी है प्रिपेयर, सिर्फ 4 मेथड। पहला मेथड क्या है, MnO2, MnO2 कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करो, Mn के साथ MnCl2, क्लोरीन वाटर निकलना है, ओवर। सेकेंड कंडीशन, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पिंक कलर का होता है, लैब में मिलता है, मॉलिक्यूलर मास 158 होता है, उसको तुम कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराओ। K है तो KCl, Mn है तो MnCl2, वाटर और क्लोरीन एज ए बाई प्रोडक्ट। थर्ड के केस में क्या होगा, MnO2, NaCl और H2SO4, ये Na और HSO4 बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। इसके बाद MnCl2, वाटर और Cl2, ये तीन मेथड। चौथा, एक डेकन पता नहीं कहां से आ गया, उनका नाम आ गया, उनका नाम बोला डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस ने कुछ कमाल किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl को ले लिया और उसके घर में आग लगा दी। आग लगा दी मतलब ऑक्सीजन। जैसे आग लगाए तो H अलग, किसी घर में आग लगाओगे तो क्या होगा, उसका घर टूटेगा, टूटा, यही हुआ। H और Cl अलग अलग हो गए, H H2 बन करके भाग गया और क्लोरीन दूसरी जगह बन क्या गया, उनका मोटो क्या था, क्लोरीन बन गया। मगर जो आग लगाने वाला कैटलिस्ट था वो था CuCl2, टेंपरेचर थी 723। तो डेकन प्रोसेस का रोल क्या है, एसिड लेंगे, वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, नाम क्या होगा HCl। क्या करा है, आग लगाना मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज करा है, किसके प्रेजेंस में, CuCl2। कैटलिस्ट क्या है 723 टेंपरेचर, CuCl2 कैटलिस्ट, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग हो गए। ओके, अब ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी वाटर के साथ में इसके घर में भी आग लगी। यहां पे क्या हुआ, Na और प्लस और Cl माइनस हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस है तो सोडियम पे प्लस होगा, इसका मतलब वो कैथोड के साइड में जाएगा। क्लोरीन पे माइनस होगा, इसका मतलब वो एनोड के साइड में जाएगा। अब ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, कौन क्लोरीन, ये 2 Cl माइनस जाकर के Cl2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। वहां पे जो सोडियम था, सोडियम में प्लस है, 2 बार प्लस 2 टाइम्स OH लेकर के बन गया क्या चीज, NaOH। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लास 10 में भी तुमको पढ़ाया गया। क्लोरीन आया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली कहते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस है, और जो भी वाटर सॉल्युबल बेस है तो उसका कौन सी कली कहते हैं, अल्कली। ठीक है, तो क्लोरीन और प्लस NaOH ये बन गया, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस किया। तो टोटल मेथड 1 2 3 डेकन प्रोसेस, CuCl2 मत भूलना। और ये अब जरा सोचो कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। डेकन प्रोसेस आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट का नाम क्या है, CuCl2, टेंपरेचर याद रखना, कुछ नहीं करना होता है, कंसंट्रेटेड HCl को एक्सेसिव ऑक्सीडाइज करा दो, डन। सेकंड में इन तीनों में आएगा, इन तीनों बड़ा इजी है। आपको रिएक्टेंट पता होगा, MnO2 है, आपको क्या बनेगा, MnCl2, वाटर और क्लोरीन। इसमें क्या है, KMnO4 HCl, KCl, NaCl2, वाटर और क्लोरीन। इसके केस में क्या है, MnO2 NaCl, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ध्यान रखना है। H2SO4 Na के साथ जाएगा, बन जाएगा NaHSO4, MnCl2, वाटर और क्लोरीन। लेकिन प्रोसेस इजी है और ये तो क्लास 10 में ही पढ़ा था। तो ये हो गया मेथड तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ
क्लोरीन का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे लास्ट जो आपको डेकेट प्रोसेस बताया था, वो डेकेट प्रोसेस में जो H2HCl है ऑक्सीजन के साथ लेकर के वाटर और क्लोरीन बन जाएगा। ठीक, अब सेकेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी मतलब HCl की, तो इसको रब कर देते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो क्लोरीन गैस है वो गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35.5 है। तो क्लोरीन क्या है, जल्दी बोलो, गैस है। एटॉमिक नंबर क्या है, जल्दी बोलो, 17, मास नंबर 35.5। इसे क्या लेना देना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई लेना नहीं। मगर जब इस क्लोरीन गैस रिलीज हो गई तो ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस होगी। कैसे होगी, ग्रीनिश येलो कलर की गैस। ओके, अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ये डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा कि सबसे पहले ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगी। तो ये कह सकते हैं क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टार्ट करते हैं, मेटल क्या नाम लेते हैं, पहला बोलो बेटा क्या है, एल्यूमिनियम। सेकंड क्या है बेटा, जल्दी बोलो, सोडियम। तीसरा क्या है, Fe। चौथा क्या है, फास्फोरस। बस 3 मेटल हो गए यहाँ पे, सोडियम 1, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम 2 और आयरन 3। जब ये HCl के साथ नॉन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा AlCl3। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, नकल। कौन बन जाएगा, NaCl। थर्ड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा क्लोरीन तो बन जाएगा FeCl3। तो ये बन गया मेटल। यहां पे जो सोडियम था इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। मगर जब ये इधर आया एल्यूमिनियम तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका +1, इसका +3 हो गया। मतलब एल्यूमिनियम से Al++ में गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कराया कौन, क्लोरीन। फिर सोडियम से सोडियम प्लस में गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कराया कौन, क्लोरीन। आयरन से FeCl3 में गया तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कराया कौन, क्लोरीन। इसलिए प्रूव होता है कि क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम, सोडियम एंड आयरन। सेकंड बात करते हैं, सेकंड में हम आते हैं कुछ नॉन मेटल के साथ। जरा नॉन मेटल का नाम बताओ, कम ऑन फास्ट। तो सबसे पहले सल्फर ले लिया, प्लस क्या ले लिया, क्लोरीन। सेकंड क्या है, जल्दी बोलो, फास्फोरस ले लिया, प्लस ले लिया क्लोरीन। थर्ड क्या है, कमान कमान कमान, और भी कुछ है, तो 2 ही लेते हैं। सल्फर के साथ क्लोरीन बनेगा तो जरा बताओ क्या बन जाएगा, S2Cl2। और फास्फोरस के साथ बनेगा, अगर 6 टाइम लोगे तो PCl3 बनेगा। अगर इसी फास्फोरस को P4 को आप 10 टाइम्स ले लोगे तो बन जाएगा PCl5। तो PCl3 PCl5, मतलब ये फास्फोरस को भी ऑक्सीडाइज किया और सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये नॉन मेटल के साथ इसका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। डन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हो गया। ओके ओके, देन ग्रेट एफिनिटी विद क्लोरीन का जो हाइड्रोजन के साथ है बहुत हैवी एफिनिटी है, बहुत ग्रेट एफिनिटी है। तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें ये होगा कि जो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो तुरंत से HCl बन जाएगा फर्स्ट। मगर अगर सेकंड कंडीशन में देखोगे तो H2S गैस जो रॉटन एग स्मेल होती है, लैब में यूज होती है, उस गैस को अगर क्लोरीन के साथ पास कराओगे तो सल्फर अलग हो जाएगा और HCl दूसरा मिल जाएगा। थर्ड केस में ये देखो 10 कार्बन का कोई कंपाउंड है, उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन है, मगर क्लोरीन का काम क्या है, इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेना। तो ये हाइड्रोजन कितनी बार है, 16 टाइम्स। तो आप क्या करो कि इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दो और कितनी बार, 8 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स क्या बन जाएगा, HCl, और 10 टाइम्स क्या बन जाएगा, कार्बन रिलीज हो जाएगा। थर्ड में चलो, ये वाला पोर्शन जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपलसरी बोर्ड में आएगा। ठीक, जरा देखो इस पे लिखा हुआ NaOH, बच्चा जानता है बचपन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, पता है ना क्या नाम है, अल्कली, NaOH। इसको जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे और कंडीशन क्या होना चाहिए, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, तो बन जाएगा नकल NaCl, दूसरा बन जाएगा नॉकल NaOCl, और तीसरा लॉस ऑफ वाटर। NaCl बनेगा, नॉकल बनेगा और H2O बनेगा। थर्ड केस में वही सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हीट कर दोगे तो बोलेंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड, उसको अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो नकल फिक्स है, वाटर फिक्स है, चेंज क्या होगा, नकलो3 बन जाएगा, ये NaClO3। तो बस चेंज कितना आएगा इन दोनों में, इसमें
अगर डाइल्यूटेड है तो नकल के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन नॉकल, और जब कंसंट्रेटेड है तो NaClO3, इसको बोलेंगे NaClO3। ठीक, अभी क्या होगा, वाटर वाटर कॉमन, NaCl NaCl कॉमन। ये 100% का फिक्स क्वेश्चन है जो कि आना है। अब आ जाओ, ये क्या आ गया बेटा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। जब इसको तुम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो एक पाउडर निकलेगा, उसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ब्लीच कर देता है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि क्लोरीन कैसा एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, मगर ये ऑक्सीडेशन से ब्लीच करता है, इसलिए परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। और इसमें क्या बनेगा, CaOCl, जैसे यहाँ पे नॉकल बने था, यहाँ पे कॉकल बन जाएगा। CaOCl का होल ट्वाइस होगा, यहाँ पे 2 लगा देना बैलेंस सेटिस्फाइड करने के लिए। और फिर क्या होगा, CaCl2 मेटल का और वाटर। तो इसमें भी वही चीज कॉमन है, एक वाटर कॉमन है। यहाँ पे जैसे ये बना था नकल, वैसे यहाँ पे CaCl2 बन जाएगा। यहाँ पे जैसे NaOCl बना था, यहाँ पे CaOCl का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ मैच कर रही है, बस इसमें क्या हुआ, मेटल डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर रेडी हो गया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियलिटी पता है आपको। ये है आपका क्लोरीन और एक है वाटर। येलो कलर का क्लोरीन वाटर जब स्टैंडिंग वाटर के साथ, येलो कलर का क्लोरीन जब स्टैंडिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना कलर को डिकम्प्राइज कर जाएगा। और जो क्लोरीन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके पहला बन जाएगा HCl और दूसरा बन जाएगा HOCl। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड, या हाइपो का वर्ड यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन स्टैंडिंग वाटर के साथ HOCl बनाता है, इसको भूल के भी मत भूलना। ओके, अब चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया FeSO4, बच्चों FeSO4 है प्लस क्या है, क्लोरीन। जैसे ही हम FeSO4 को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा, बोलोगे जल्दी बोलो, FeSO4 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे फेरस था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, और यहाँ पे फेरिक हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। तो इस कंपाउंड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये इक्वेशन लो, रिमेनिंग चीजें आप देख लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट चलो, थर्ड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे ओके, देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ FeSO4 प्लस क्लोरीन गिव्स आउट प्लस H2SO4 देगा बेटा FeSO4। मींस फेरस सल्फेट जो है फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा क्या निकल जाएगा, HCl गैस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये सोडियम सल्फाइड है Na2SO3। जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये Na2SO3 ये SO3 ऑक्सीडाइज होकर के SO4 बन जाएगा, और बन जाएगा NaSO4 और फिर से HCl गैस निकल जाएगी। तो Na2SO4 का दूसरा प्रोडक्ट निकल गया। थर्ड में SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर क्लोरीन और वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 बन जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, सल्फर ट्राइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन और फेरस सल्फेट से फेरिक का ऑक्सीडेशन, ये 3 ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये आ गया तुम्हारे पास आयोडीन और यहाँ पे क्लोरीन और H2SO4। आयोडीन, ये क्लोरीन क्या है, फिर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करके HiO3 जिसको बोलते हैं आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और 10 टाइम्स HCl निकल जाएगा। और लास्ट में जो क्लोरीन है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन ये बन जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन मींस एटॉमिक ऑक्सीजन, जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको क्या कर देंगे हम, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये बेटा तुम्हारा कंपोनेंट हो गया जिससे कि हम क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो वंस मोर, FeSO4 कन्वर्टेड टू FeSO3, फेरस से फेरिक, SO3 से SO4, सल्फाइड से सल्फेट, इधर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट, इधर क्या आयोडीन से आयोडिक एसिड, और इधर क्लोरीन जो होगा वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। ये इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ देम में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी HCl निकलेगा, यहाँ पे भी HCl, यहाँ पे भी HCl और यहाँ पे भी HCl, ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्लोरीन। मगर क्लोरीन ने कुछ और भी गैस बनानी है, उसको बोलते हैं पॉइजनस गैसेस। बहुत पूछा जाता है। तो 3 पॉइजनस गैसेस का नाम बताओगे, स्ट्रक्चर देख के बना लोगे। एक होता है आपका टीयर गैस, दूसरा होता है मस्टर्ड गैस और तीसरा होता है, एक जल्दी से बताओ, फॉस्जीन। ठीक है, तो जरा वो बताओ, जरा कंपोजिशन बताओ तो फॉस्जीन, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस का। कम ऑन ऑल ऑफ यू, जरा इस गैस का नाम बताओ। यहां पे लिखो सल्फर,
यहाँ पे लिखो CH2 CH2, यहाँ पे लिखो CH2 और CH2। मैं अलग इसको कर देता हूं, इसकी जगह पे लगा दो क्लोरीन, लगा दो, और इस गैस का नाम बताओ प्लीज चेक टेल मी। यहाँ पे CH2, इस जगह पे Cl और इस जगह पे Cl, इसको बोलेंगे मस्टर्ड गैस। एक सेकंड बताओ क्या है, यहां पे लगाया मैंने NO2, लगा दिया, इस जगह पे क्या लगा दे जल्दी बताओ, कितनी क्लोरीन, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, टीयर गैस। और थर्ड क्या है, फॉस्फीन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, COCl2। तो ये 3 पॉइजनस गैसेस हैं। जरा इनके लिखने का तरीका देखो, लर्न करना बड़ा टफ है, कुछ नहीं करना। जो मस्टर्ड गैस है उसमें सल्फर, जैसे ईथर रखते हो ना, सल्फर बीच में रख देना, दोनों साइड में CH2 लास्ट में Cl लगा देना, हो गया मस्टर्ड गैस। याद हो गया। सेकंड करो, जैसे क्लोरोफॉर्म लिखते हो तो क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन होता है, 3 क्लोरीन होता है, एक हाइड्रोजन लगा हटा करके NO2 लगा दोगे तो हो जाएगा, कौन सी गैस हो जाएगी, जल्दी बोलो, ये कौन सी गैस है, टीयर गैस। और थर्ड में क्या होगा, फॉस्फीन, COCl2, ये सारे बच्चों को पता है। तो ये तीनों गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइजनस गैसेस है, जो कौन बनाता है, जल्दी बताओ।